हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज यादव आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा वीडियो है 12th क्लास फिजिक्स लेसन 4 सांधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। इसमें हम पढ़ेंगे सांधारित्र और धारिता के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सबसे पहले विद्युत धारिता को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारिता क्या है। विद्युत धारिता या धारिता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है Q वो विभव V के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि आवेश Q विभव V के समानुपाती होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फिजिक्स में कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है फ्रेंड्स, तो दो चीज आता है, एक बराबर और दूसरा नियतांक। तो ये जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर का चिन्ह आया, एक नियतांक आया CV, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, जिसका मान FAM फॉर्म पर निर्भर करता है। अब हम ये जानेंगे कि ये फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। तो फॉर्म मतलब कुछ नहीं होता है। फॉर्म का हम यहाँ पे ट्रिक बनाया है कि एक निर्भर करता है, जो संधारित्र है वो निर्भर करता है चालक तार के आकार या आकृति पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर और चालक तार के बीच के माध्यम पर। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है कि जहाँ पर ये फॉर्म पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे हम सबको लिखेंगे फिगर। फिगर मतलब आपका होता है आकार या आकृति। फॉर आपका होता है एरिया मतलब होता है आपका क्षेत्रफल। और एम फॉर होता है आपका मीडियम मतलब होता है माध्यम। यानी कि ये जो है तीन चीजों पर निर्भर करता है। किसी संधारित्र की धारिता जो है तीन चीज पर निर्भर करती है, चालक तार के आकार, आकृति, क्षेत्रफल और माध्यम पर। तो देखिए, चूंकि Q बराबर CV से, तो यहाँ से C इक्वल करेंगे तो हमें C बराबर मिलेगा Q/V। इतना लिखिए। तो देखिए C बराबर हमें मिला Q/V, जहां पे यहाँ C इक्वल, जहां पे C धारिता है, C हमारा क्या है, तो धारिता है, Q आवेश है और V हमारा विभव है। क्या है फ्रेंड्स, विभव है। तो देखिए विद्युत धारिता की परिभाषा बनेगा क्या, विद्युत धारिता का परिभाषा बनेगा आवेश बटे में विभव। आवेश और विभव के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहा जाता है। इसका अर्थ क्या निकला फ्रेंड्स, धारिता इक्वल C बराबर Q/V आया। इसका मतलब है कि जो आवेश और विभव के अनुपात को ही धारिता कहा जाता है। देखिए हम इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिखेंगे। धारिता का परिभाषा है किसी
चालक तार को दिया गया आवेश, किसी चालक तार को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को, विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक तार की धारिता कहते हैं। किसी चालक तार को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक तार की धारिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारिता की परिभाषा क्या हुआ कि किसी चालक तार को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक तार की धारिता कहा जाता है। तो देखिए, चूंकि Q बराबर CV से ये हमें प्राप्त है, तो यहाँ से C इक्वल हमें मिलेगा Q/V। तो फ्रेंड्स, इसका ये जो हमारा धारिता है इसका SI मात्रक क्या बनेगा, तो ये हम जानेंगे। तो देखिए, धारिता का SI मात्रक क्या बनेगा। ये धारिता है, ये Q है। आप जानते हैं कि आवेश का इकाई जो होता है कूलॉम होता है। ये आपका विभव है, विभव का इकाई हम जानते हैं कि क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यानी कि धारिता का इकाई क्या हुआ, कूलॉम प्रति वोल्ट, या इसी का एक अन्य SI मात्रक है फराड, FARAD, फराड। यानी कि धारिता का SI मात्रक फराड होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे C, यानी कि धारिता का जो SI मात्रक है कूलॉम प्रति वोल्ट या फराड SI यूनिट। ये क्या है फ्रेंड्स, धारिता का SI मात्रक हुआ कूलॉम प्रति वोल्ट या फराड। क्योंकि देखिए Q इक्वल है, सॉरी C इक्वल दिया है Q/V। तो C हमारा धारिता है, आवेश का इकाई कूलॉम, विभव का इकाई वोल्ट होता है। तो कूलॉम प्रति वोल्ट या फराड। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं C इक्वल Q/V से, जहाँ पे C क्या है, तो C हमारा धारिता है, Q आवेश है, V विभव है। तो अब हम इसका बीमीय सूत्र बनाएंगे। राशि तो हमें मालूम हो गया कि कूलॉम प्रति वोल्ट या फराड होता है। तो अब हम इसका बीमीय सूत्र बनाएंगे कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, विभव का बीमीय सूत्र होता है M L² T⁻³ A⁻−1 होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा हुआ M ऊपर जाएगा। देखिए, M ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, तो कोई भी आधा अंश बटे हर के रूप में कोई यदि मतलब कि आपका चर भौतिक राशि है वो नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो साइन होता है बदल जाता है। तो ये M इनवर्स हो जाएगा, L इधर धन चिन्ह वाला है L⁻², तो ऊपर जाकर के ये ऋणात्मक हो जाएगा L² T⁻⁻, ये 1 है, ये 2 है, तो ऊपर जाकर के एक ये T जो है ऊपर जाएगा, तो ये हमारा -3 होता है, सॉरी ये T का घात -3 होता है। तो ये -3 ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो T⁻4 हो जाएगा। 1 का पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा फ्रेंड्स,
तो ए इसमें 1 है, इसका घात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे सॉरी -1 है और ऊपर जाएगा तो -1 में आप +1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया ए पावर 2। तो हमें यहाँ से मिल रहा है इसका बीमीय सूत्र m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a पावर 2। इसको हमेशा बड़ा कोष्ठ के अंदर रखा जाता है, तो बड़ा कोष्ठ के अंदर रखे। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बीमीय सूत्र है। ये जो है धारिता जो है राशि कौन है, तो ये जो राशि है अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नोट, जो ये फराड है, फराड बड़ा इकाई है, फराड एक बड़ा इकाई है। तो देखिए छोटा इकाई क्या होता है, छोटा इकाई आपका होता है, बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड ये इसका छोटा इकाई है मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड, पिको फराड। अब इसको हम चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। अब आपको ये जानना है कि 1 मिली फराड इक्वल कितना होता है। माइक्रो फराड, नैनो फराड, पिको फराड, इनको जब हम फराड में चेंज करेंगे तो कितना होता है। तो देखिए इसको याद रखने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि सबको यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका सबका घात 10 लिख देना है। और 10 घात लिखने के बाद ऊपर से आप -3 का टेबल पढ़ देना है। तो -3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौके 12, ये -3 का टेबल हो गया। और ये अब फराड में चेंज हो गया फ्रेंड। अब ये हमारा जो है FARAD फराड में चेंज हो गया, फराड। यानी कि 1 मिली फराड बराबर 10 पावर -3 फराड, 1 माइक्रो फराड इक्वल 10 के पावर -6 फराड, 1 नैनो फराड इक्वल 10 के पावर -9 फराड, 1 पिको फराड इक्वल 10 के पावर -12 फराड। यहाँ पे 1 लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है धारिता की छोटी इकाइयां है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है कि एकांक धारिता किसे कहते हैं। तो एकांक धारिता के लिए देखिए फ्रेंड्स, यदि Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 वोल्ट रहे तो C इक्वल होता है Q/V से। तो यहाँ C इक्वल Q का मान 1, V का भी मान 1 है। अब इसको हल करेंगे तो 1/1 1 आ गया। अब देखिए ये आपका सॉरी कूलम है, ये वोल्ट है। अब कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड, फराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फराड कहते हैं। यानी कि C इक्वल 1 फराड। अर्थात कि किसी चालक तार को, देखिए अर्थात कि किसी चालक तार को 1 कूलम का आवेश देने से, देखिए यहाँ पे Q बराबर 1 कूलम है। अर्थात कि किसी चालक तार को 1 कूलम का आवेश देने से यदि विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि हो
तो उसे एकांक धारिता कहते हैं। तो इसको लिखिए। तो आज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम एक गोलीय चालक बनाते हैं। देखिए ये गोलीय पृष्ठ रहा। मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है O है, त्रिज्या R है और इसके केंद्र पर एक Q आवेश रखा गया है और इस गोलीय चालक की धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम ये जो चित्र बना है इसको मान लेते हैं। माना कि एक बंद गोलीय चालक पृष्ठ है जिसके केंद्र पर Q आवेश स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, Q आवेश के कारण सतह पर विभव, इस Q आवेश के कारण ये जो गोलीय पृष्ठ बनाया गया है इस पृष्ठ के सतह पर विभव क्या होगा। देखिए Q आवेश के कारण सतह पर विभव V बराबर होता है आपको 1/4πε0 Q/R। क्या हो जाएगा Q/R। ये आपका होता है Q के कारण सतह पर विभव है। एकांक आवेश के लिए विभव के व्यंजक में ये हम आपको बताए थे कि V इक्वल होता है 1/4πε0 Q/d। d का मतलब फ्रेंड्स केंद्र से सतह तक के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन में इस केंद्र से सतह तक के बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे हम R लिख दिए हैं। अब देखिए धारिता की परिभाषा से, तो फ्रेंड धारिता की परिभाषा से C बराबर इक्वल होता है Q/V। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम Q अपन इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर लेते हैं और यहाँ पे फिर V का जो वैल्यू दिया है तो V का वैल्यू है Q/4πε0R। तो देखिए इसको पहली चौथी से हल करेंगे तो C बराबर हमें मिलेगा Q/4πε0R अपॉन Q। Q से ये Q कट गया तो C बराबर हमें मिला 4πε0 इंटू R। तो ये हमें मिल गया, ये हमें गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक रहा फ्रेंड्स। तो इसमें यदि कहीं पे आपको दिक्कत है तो इसको कमेंट के माध्यम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसका पिछले वीडियो देखिए। यदि आपको कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए ताकि उस कमेंट को पढ़ने के बाद हम आपको लिए एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये C इक्वल हमें आ गया 4πε0R। ये एकांक आवेश के लिए विद्युत धारिता का व्यंजक रहा और हम आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये लास्ट में हम एक नोट लिख लेते हैं कि नोट किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।